पे उतने जख्म होंगे रे। नहीं साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? अरे जाने दो ना। अरे बना बाप दुश्मन, क्या मेरे पापा, तेरे बाप ने मेरे अंदर जख्म पैदा किए हैं। नहीं, और आज वो जख्म भरने का समय आ गया। नहीं, मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते। अरे बना बाप दुश्मनी तुम्हारा, नहीं मेरे पापा पे इल्जाम लगाओ। नहीं मेरे पापा पे इल्जाम लगाओ, नहीं मेरे पापा पे इल्जाम लगाओ, नहीं थोड़ा खाओ यहाँ है नहीं अरे नहीं ऐसे कहकर मेरा दिल दुखाओ, नहीं ऐसे कहकर मेरा दिल दुखाओ। तेरा बाप तेरी नाक को देखेगा ना तो तेरे बाप का कलेजा चकनाचूर हो जाएगा। ऐसा मत करो। युगंधर को बदला मिलेगा, मेरे दिल को ठंडक मिलेगी। वो साला सूद हमारे इज्जत पे हाथ डाला, अब उसकी औलाद है तो अंजाम भुगतना ही। अरे तो किस मोड़ पे लाकर मुझे खड़ा कर दिया। अरे ये हरामजादा, अरे मासूम पर इतना जुल्म कर रहा है। देखने वालों, मैं कछु गलत कर रहा हूँ? अरे बोलो ना, का सबको साफ सूंघ दिया का? अब करो है बता ताली। आज मैं इसको हराम खोर को जिंदा घर जाने नहीं। भगवान किस कसूर की और दी है मुझे सजा।
मुझे लाकर खड़ा कर दिया। भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा, जिंदगी यही है और जिंदगी में क्या, जिंदगी यही है और जिंदगी। शैतान है, जालिम है रामजादी। मैं जालिम हूँ? अरे बोलो मैं जालिम हूँ? मैं जालिम? जिसके लिए भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा, भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा, जिंदगी यही है और जिंदगी का, जिंदगी यही है। देखने वाले, तुम लोगों को बुरा तो नहीं लग रहा है? अरे बोलो ना, मैं इसे मार दूं? कुछ गलत तो नहीं? अरे बोलो, मार दूंगा इसे? नहीं छोड़ूंगा, तू मेरे दुश्मन की औलाद है और ये गद्दार अपने दुश्मन की औलाद को कैसे जिंदा छोड़ देगा रे? कैसे छोड़ देगा? ताली बजाने वालों, काहे चुपचाप हो गए हो? हंसाओ, अब जाओ, तू नहीं, तेरी लाश जाएगी तेरे घर, और घर में खुशी के जगह मातम मचेगा, मातम मचेगा। क्या हराम खो? क्या मालूम? मेरे खिलाफ आवाज नहीं उठना। मैंने गलत तो नहीं किया? तुम लोगों को बुरा लगा का? अब मेरे दिल को ठंडक होगी, ये साला मर जाएगा। चला, और जैसे खामोश हो गए हो ना, सुबह तक कैसे ही खामोश नजर आना चाहिए।
सर दीवान जी आइए चलते हैं नदी की तरफ, देखते हैं क्या होता है उधर। आइए फौरन चलते हैं। काफी जंगल में लकड़ियां कट चुकी हैं सर। आइए। सर इधर इधर लाश पड़ी है सर, इधर तो लाश पड़ी है सर। दीवान जी ऐसी घटना और इस नदी के किनारे ये सब कैसे हो सकता है? सर 1 मिनट में देखता हूँ यहाँ कोई पहचान तो नहीं है। इसकी जांच तत्काल कीजिए। ये लाश कैसी है और कहाँ की है, इसका पता कैसे लगेगा? दीवान जी कुछ तो सुराग तुम्हें ढूंढना होगा। सर ये डायरी मिली है सर, देखिए। तलवार भी मिला है, मुझे लगता है इसी तलवार से खून हुआ सर। ओह माय गॉड। देखिए डायरी में क्या देखता हूँ सर। सर ये केपी इंटर कॉलेज में पढ़ता है इलाहाबाद में। केपी इंटर कॉलेज इलाहाबाद लिखा है सर। इसका नाम क्या है? हवलदार। दीवान जी सर इसका नाम है रवि। रवि? सर और आगे देखता हूँ। देखो दीवान जी। सर इसके बाप का नाम है शेखर। ओह माय गॉड। सर इसके बाप का यह नंबर भी लिखा है। तो दीवान जी तत्काल इस नंबर पर फोन लगाओ। हवलदार मोबाइल लेके आओ। अभी बात करते तुरंत। हवलदार ले ये मोबाइल। बहुत बड़ा घटना हो गया साला। आदेश नहीं आता तो हम कहाँ आते, ये लाश सड़ जाती यहीं। 84 29 0 725 03। हेलो हेलो कौन? दीवान शुक्ला जी स्पीकिंग। जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद। आप कौन बोल रहे हैं? मैं तो शेखर बोल रहा हूँ। सर शेखर बोल रहे हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ शेखर। हाँ साहब। जितनी जल्दी हो सके तुम फौरन नदी के पास आ जाओ। क्या बात है साहब? तत्काल आइए। क्या बहुत जरूरी है क्या साहब? बहुत जरूरी काम है शेखर। आखिर कौन सा काम है? यहाँ आने पे हम तुम्हें सब कुछ बता देंगे। अगर ऐसी बात है तो हम तुरंत आ रहे हैं। ठीक है। सब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सर। क्या बात है साहब? शेखर क्या कोई तुम्हारा बेटा इलाहाबाद प्रयागराज में पढ़ा? हाँ साहब। क्या बात है साहब? जिसकी उम्र कम से कम 15-16 वर्ष है। हाँ साहब। आखिर बात क्या साहब? आइए मेरे पास। चलिए। मुन्ना, ए मुन्ना, 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 ए मुन्ना, नहीं मुन्ना, ए मुन्ना, मुन्ना बोलना, ए मुन्ना, बोल तुझे क्या हुआ? बोलना तुझे क्या हुआ मुन्ना? ऐसा नहीं हो सकता। तुझे क्या हुआ बोलना?
अरे दिल का खिलौना, अरे दिल का खिलौना मेरा टूट गया, दिल का खिलौना। दिल का खिलौना मेरा टूट गया, दिल का खिलौना। कोई लुटेरा आके लूट गया, कोई लुटेरा आके लूट गया, दिल का खिलौना मेरा टूट गया, दिल का खिलौना मेरा टूट गया। हुआ क्या कसूर हमसे मुन्ना हमारे, हुआ क्या कसूर हमसे मुन्ना हमारे, मुन्ना हमारा हमसे रूठ गया, मुन्ना हमारा हमसे रूठ गया, दिल का खिलौना मेरा टूट गया, दिल का खिलौना। कैसे चेका तेरे बिन, अरे एक बार बोल दो, ये तेरा बाप कैसे चेका? अरे तू ही मेरा जिंदगी का तारा था, तू भी मुझे छोड़कर चला गया। शेखर, साहब शेखर, रोने धोने से काम कुछ नहीं चलेगा। ये बताइए तुम्हारी दुश्मनी किस शख्स से है कि तुम्हारे इस बेटे को जान से मार दिया? वो कौन पापी हो सकता है? हमसे किसी से दुश्मनी नहीं थी साहब, हमसे किसी से दुश्मनी नहीं थी। फिर ये तुम्हारे बेटे का खून कैसे हो सकता है? कौन किया होगा? सर देखिए, ये तो शुक्रिया भगवान का मना जो हम यहाँ आ गए और लाश मिल गई। मिस्टर शेखर, बोलिए साहब, आप अपने परिवार को दिखाना चाहते हैं या इस लाश को पोस्टमार्टम पहले ही भेजना चाहते हैं? क्या तमन्ना लेकर आया था, क्या सोचा था? तुम कह रहे हो कि अपने परिवार को लाश दिखाना चाहते हो या पोस्टमार्टम पे भेजना चाहते हो? हाँ शेखर साहब, अगर मैं इस लाश को जाऊंगा, इस लाश को लेकर अगर घर जाऊंगा, तो मेरे भाई की कल बारात है, मेरे भाई की बारात रुक जाएगी। ओह माय गॉड, मैं अपने भाई को दिलो जान से चाहता हूँ साहब। अगर इस लाश को अगर मेरा भाई देखेगा तो कैसे बारात लेकर के जाएगा साहब? सर शेखर को समझाइए सर, और बताइए इनके घर में बारात भी कल है और ये लाश जाएगी तो घर से बारात कैसे जा सकती है? शेखर, आज तुमसे ज्यादा हमें दुख शेखर कि कल तुम्हारे छोटे भाई की शादी है और यहाँ तुम्हारे बेटे की लाश। खैर शेखर, तुम जाओ, शौक से जाओ, अपने भाई का विवाह रचाओ। मैं तो कोशिश करूंगा कि पोस्टमार्टम में ये लाश जाएगी, लेकिन वहां मैं इस लाश को 2 दिन रोक करके वापस लाऊंगा। साहब, मैं आपसे विनती करता हूँ कि जब तक मेरे भाई की बारात वापस ना जाए
इस लाश को लेकर ना साहब। शेखर, ये सरकारी काम है शेखर, हम लोग भी इस वर्दी के आगे मजबूर हैं। हम वहाँ लाश को नहीं रोक सकते। अगर वहाँ और लाश होंगी तो इस लाश का बाद में पोस्टमार्टम कराएंगे, रुक सकती है। अगर सिंगल लाश वहाँ गई तो पोस्टमार्टम हो जाएगा शेखर। लेकिन खैर कोई बात नहीं शेखर, आप इसी तरीके यहाँ रोते रहेंगे तो आपके घर के आपके इंतजार में बारात कब तैयार करेंगे। आप जाइए शेखर, लेकिन रोते हुए मत जाइए शेखर। तुमने सही कहा साहब, अगर मैं रोते हुए घर जाऊंगा हाँ शेखर, तो हमारा भाई हमसे पूछेगा, हमारी माँ हमसे पूछेगी। मैं नहीं रहूंगा साहब, मैं बिल्कुल नहीं रहूंगा। मैं अपने भाई के खातिर मैं सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ। जी सर। हवलदार, लाश को पोस्टमार्टम पहुंचाइए, मैं पंचनामा लिखता हूँ। शेखर, आप अपने जिगर में पत्थर रख के अपने घर जाइए और मुस्कुराते हुए जाइए। ये समझिए कि मेरा बेटा इलाहाबाद से आया ही नहीं। मेरे बेटे अरे छोड़ कर मेरे बोला, अरे छोड़ कर मेरे बोला, अरे कहाँ तू गया, छोड़ कर मेरे बोला। अरे छोड़ कर मेरे बोला, और कहाँ तू गया, तेरे बिन मैं कैसे, और तेरे बिन मैं कैसे जीऊंगा पता, तेरे बिन। चौकीदार साला कहाँ मर गया, गाड़ी में बैठा रहता। चौकीदार, मैं कहता हूँ साहब, शेखर आप जाइए, जाऊंगा साहब, जाइए अपने जिगर को पत्थर बनाइए शेखर। हाँ साहब, और वहाँ रोना नहीं शेखर, नहीं रहूंगा, वरना आपका भाई आप पे नहीं रहूंगा साहब, नहीं रहूंगा। जाइए शेखर, जाइए बारात की तैयारी कीजिए। दीवान जी, इस लाश को तत्काल पैक करके पोस्टमार्टम हाउस ले जाए, क्योंकि इस कार्रवाई को हमें तत्काल करना होगा। फौरन ले चलो। आज मेरी कौशल की बारात है और आज मैं बहुत खुश हूँ। का देखती हवा सब जने अबे कपड़ा पहनावत है, देख जैसे दूसरे का सबको आओ माँ के अल्लाह का करी है। इसमें 4 दिन पहले सबका सहेजे रहे, तो पचे नहीं हो। हम जीवन में कतो नाचा नहीं है। ए चाची, आ लाला देख ले हेल तैयार हो गए का। ए चाची, चाची रे देखो बजानिया आ गए हैं। अच्छा अब मैं अभी नाश्ता पानी नहीं कर गए, पहले आए हैं, पहले ससु एक चौकी बजावे, फिर उसके बाद हो नाश्ता पानी। अरे हैया गाड़ी इनके कहते उनका नाश्ता पानी नहीं कर। जाऊन पुरुष वाले है ढोल वाले, उनका 1 प्लेट लैट्रिन का नाश्ता भेज दिए हम। बताओ चाची,
एक चौपाई बजत तई आज नाच खुशी में नहीं लाला देख ले मैं कहता नहीं नाचे बेटो मैं परेशान। आज बेटवा बियाह होता है बचा लियो नहीं पैसा ले ससुर के लियो। ए भैया ए लाला कभो नहीं नाचे रे। अरे का तो नहीं नाचे आ जाए रे ने उछल ली। मैं का कही चल अच्छा नहीं मानते जब से यार बेड़ बारी तब तक नाची हाँ आ गामा खा बेटवा पेट फूले लगा। आय बाप रे मैं कत जीवन में नहीं मैं कहूं कैसा बन गए का चाची नहीं लाला एक चौपाई और नाच ले। अभी मत नहीं पर बेटवा देख ले अबे इनकर काम तो उल्टा सीधा रहा था। देख ले अबे कौनो आए न वो नहात का नहाते ये नौनिये धोकौंता की है चिड़ैया लगा इसकी नहीं भैया इनका देखी आवत की नहीं लाला